एक बच्चे ने मुझे पेपर भेजा, मैंने उस पेपर को चेक किया, लेकिन वो पेपर शिफ्ट चल रही थी। दावा ये था वो पेपर सुबह की शिफ्ट का है। मैंने उसको चेक किया तो उसको खारिज किया कि वो पेपर के क्वेश्चन मैच नहीं किए। लेकिन जब मैंने वही 150 क्वेश्चन शाम की शिफ्ट में देखे तो ये 100% हो गया कि शाम वाला पेपर सुबह ही वायरल हो गया था। 10:29 पे वो पेपर मेरे पास आ गया था और बच्चों के माध्यम से पता चला वो पेपर व्हाट्सएप के ज़रिए हर बच्चे के पास लगभग अवेलेबल था। ये पेपर एक दिन पहले ही लीक हो चुका है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखना इतना आसान काम नहीं है। ये पेपर लगभग एक दिन पहले लीक हो चुका है। ये 100% मैं दावा करता हूँ। 3 क्वेश्चन जिसने भी इस पेपर को निकाला है उसने 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन सारे 147 क्वेश्चन सारे मैच कर रहे हैं। मैंने अपने मैथ को पूरा चेक किया, मैथ के इसने सारे क्वेश्चन सही लगाए हुए हैं। और ये कोई काम बच्चों का नहीं हो सकता। ये हो सकता है भर्ती बोर्ड के द्वारा या कहीं ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं सरकार की ओर से या भर्ती बोर्ड की ओर से। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के मामले में सरकार पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। एक तरफ जहां डीजी रिक्रूटमेंट बोर्ड का कहना है कि किसी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जो भी पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो एग्ज़ाम के बाद के हैं। दूसरी तरफ ऐसे कई टीचर्स हैं और ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो सामने आ रहे हैं, साक्ष्य रख रहे हैं कि जो पेपर है वो लीक हुआ था। इसी क्रम में मैं मौजूद हूँ कानपुर में एक कोचिंग सेंटर में, जहाँ पर जो टीचर हैं उन्होंने सांसद से मिलकर ज्ञापन भी दिया, विधायक से मिलकर यहाँ पे ज्ञापन दिया। उनके अनुसार उनके पास इस ज्ञापन में सारे साक्ष्य मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि कैसे जो दूसरी शिफ्ट का पेपर है वो पहले से लीक हो चुका था। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए वो टीचर। क्या नाम है आपका? मैं रामजी शुक्ला हूँ, श्री राम अकेडमी 12 वर्षों से चला रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा के लिए ही पढ़ाता हूँ। तो क्या आपका इसमें ज्ञापन में दावा है, क्या साक्ष्य हैं आपके पास जो बता? मैंने 9:26 पे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि एक न्यूज़पेपर वायरल हुआ है जो कि एक रीजनिंग के टीचर हैं दिल्ली के, उनके न्यूज़ चैनल पे था। एक बच्चे ने मुझे पेपर भेजा, मैंने उस पेपर को चेक किया, लेकिन वो पेपर शिफ्ट चल रही थी। दावा ये था वो पेपर सुबह की शिफ्ट का है। मैंने उसको चेक किया तो उसको खारिज किया कि वो पेपर के क्वेश्चन मैच नहीं किए। लेकिन जब मैंने वही 150 क्वेश्चन शाम की शिफ्ट में देखे तो ये 100% हो गया कि शाम वाला पेपर सुबह ही वायरल हो गया था। 10:29 पे वो पेपर मेरे पास आ गया था और बच्चों के माध्यम से पता चला वो पेपर व्हाट्सएप के ज़रिए हर बच्चे के पास लगभग अवेलेबल था। डीजी रिक्रूटमेंट बोर्ड का कहना है कि किसी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ और सब बात के उन दावों को क्या कहेंगे? मैं इन दावों को झूठा साबित करता हूं, क्योंकि पेपर मेरे पास भी मौजूद है और इसके सारे स्क्रीनशॉट, सारे प्रूफ मेरे पास भी हैं और सभी बच्चों को पता है कि पेपर ये पूरा वायरल हो चुका है। चलिए मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। स्क्रीन पे 2 टैब्स यहाँ पे खोल रखी हैं। पहला जो है वो टेलीग्राम का चैनल है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 9:16 का संडे का है, जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि ये जो पेपर बताया जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल शिफ्ट का एग्ज़ाम परीक्षा केंद्र पर चल रहा है, ये मुझे किसी छात्र ने भेजा और ये आशंका जताई जा रही है कि इसमें चीटिंग है। इस जो स्लाइड है इसके जो क्वेश्चन हैं वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप देखेंगे, मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा इस पर फोकस करने पाए कि यहाँ पर बाकायदा स्क्रीनशॉट निकलवा के ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। ये संडे का है और जिसमें सुबह 10:29 पर ये पेपर आ जाता है। देखेंगे इसमें लिखा है मूल्यांकन करें और ये सब सवाल हैं। यहाँ पेज में ये सवाल हैं। पहला सवाल, दूसरा जो बच्चों को सुबह सुबह मिल गया था, इसका एक बार मिलान करेंगे कैसे आप। ये एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है जो मेरे सामने है मौजूद। इसमें क्या क्रम बदले गए थे? एज इट इज आया था। भर्ती बोर्ड के 4 सेट बनते हैं। जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसका एक सेट नहीं, बच्चे अगल बगल परीक्षा देते हैं तो उसके कई सेट बनते हैं। जिसको भी पेपर मिला था, पहले तो मैं ये दावा करता हूँ ये पेपर जो है किसी भी एग्ज़ाम सेंटर से लीक नहीं हुआ। ये पेपर एक दिन पहले ही लीक हो चुका है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखना इतना आसान काम नहीं है। ये पेपर लगभग एक दिन पहले लीक हो चुका है। ये 100% मैं दावा करता हूँ। चलिए मैच करते हैं। ये सुबह की जो वायरल हो गया था, ये वो मेरे हाथ में सवाल हैं। अब ये बताइए, आपके पास एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है? क्वेश्चन पेपर है, ये सुबह 18 तारीख की शाम की शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। और ये जो पेपर है इसमें जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, जिसने आंसर शीट बनाई है, उस आंसर शीट का क्वेश्चन नंबर 41 है, सवाल नंबर 41 है। इसका जो 41 नंबर क्वेश्चन होगा, इस सीट में जो 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्न पत्रों का कथन 1, 2, 3 का मिलान करें, कौन सा कथन सही है। और ये सवाल आपको दिया गया है और इसका आंसर उन्होंने साफ साफ लिख के दिया कि इसका जो क्वेश्चन है वो केवल कथन 3 मजबूत है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है केवल 3 कथन मजबूत है। ठीक है, एक आगे चलते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन मैं देखना चाहूँगा नीचे। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, टोटल 150 क्वेश्चन है। ये 43 है, 43 का इसमें सीट का 43 नंबर क्वेश्चन ये है, दिग्विजय सिंह का जन्म ये तारीख को हुआ। इसके 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं। इसमें देखिए सीधे आंसर दिया गया है 43 नंबर में कि मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा गया है। मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा गया है, यहाँ पर है। एक और नीचे आ जाते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है
इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44 इसका दिया गया है, देख लीजिए। और 44 में इसका आंसर लिखा है अग्रिम नहीं प्रदान किया गया, ये इसका ऑप्शन है, अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा। 3 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं और एक और आगे चलते हैं। नहीं, इसके मैंने सारे क्वेश्चन 47, ये 47 नंबर है, 47 तो 47 नंबर क्वेश्चन ये है, डाटा अपर्याप्त है। तो देखिए 4 ऑप्शन में ये दिया गया है, डाटा अपर्याप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 49 आ गया। 49 नंबर क्वेश्चन इसका है। तो 49 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि आए एक पुलिस अधिकारी के रूप में। अब देखिए यहाँ पे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन जो है इसका, ये 49 नंबर है। और 49 नंबर में आपको दिया गया है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अब इसका आंसर जो दिया गया है ये मत्स्य प्रयास के छात्रों को शामिल नहीं करेंगे। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ये टोटल कितने आपने मैच करे हैं, कितने क्वेश्चंस ठीक बैठ रहे हैं? इसमें 147 क्वेश्चन पूरे मैच किए हैं, जिन्होंने पूरे इसके आंसर लिख के भेजे हैं। 3 क्वेश्चन जिसने भी इस पेपर को निकाला है उसने 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन सारे 147 क्वेश्चन सारे मैच कर रहे हैं। मैंने अपने मैथ को पूरा चेक किया, मैथ के इसने सारे क्वेश्चन सही लगाए हुए हैं। और ये कोई काम बच्चों का नहीं हो सकता, ये हो सकता है भर्ती बोर्ड के द्वारा या कहीं ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं सरकार की ओर से या भर्ती बोर्ड की ओर से। लेकिन ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इस भर्ती में लगभग 50 लाख बच्चे बैठे हैं, लगभग 4 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, इतने वर्षों से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद जब पेपर हुआ है तो इस तरह के इसमें इस शिफ्ट में लगभग 10 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया है और भर्ती केवल 60,000 स्टूडेंट्स भी हैं जो उस एग्जाम में थे। सुबह सुबह किसने एग्जाम दिया जो लीक हो गया आप लोग के हिसाब से? कौन था जो एग्जाम देने गया था यहाँ पे? आपका था। तो आपको कब पता लगा आपके हिसाब से कि पेपर लीक हो चुका है? सर मैं वहाँ से निकला था तो उसके बाद फ़ोन वगैरह कलेक्ट करा। देन जब घर आके मैंने फ़ोन चेक किया तो काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में वायरल हो रहा था। तो और साथ में जब अपने फ्रेंड्स लोगों से भी बात किया तो उन्होंने भी इस बारे में कहा। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि शायद जैसे आर ओ का हुआ था तो शायद हो सकता है ऐसा ही वाला कोई सीन हुआ हो। तो उस समय तो इग्नोर कर दिया, बट ये शाम से ये मुद्दा बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा। और आपने ये भी देखा होगा यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे बड़े बड़े। आपने कब देखा? हमने भी शाम को देखा है, मतलब जो पूरा मेन जो पीडीएफ आया था हमारे ग्रुप पे भी शेयर किया गया, मतलब वो जो कब मिलान करे, जब आपको कब पता लगा कि ये सेम ही है जो आपने पेपर? शाम के समय जब जैसे हमारे ग्रुप पे भी क्या रहता है, जो टीचर होते हैं एनालिसिस करने के लिए कि बच्चे भी देख लें किस तरह की पेपर आया था, नेक्स्ट शिफ्ट किसी को देना हो तो प्रैक्टिस कर सके। तो ऐसे भी हर शिफ्ट के बाद एक टीचर डाल देता है कि आप लोग देख सके किस तरह के पैटर्न आया था। तो वो हम लोग चेक करें, फिर देखा ये थोड़ा अजीब भी लगा कि सारी चीज़ें ऐसे कैसे मैच कर रही है। तो ये कुछ अन्याय है, हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इसके खिलाफ मैं भी। आपका पेपर, आपका शाम को पेपर दिया आपने? सुबह दिया था सर मैंने। सुबह दिया था। तो आपको कब पता लगा कि जो सेम? सर जब मैं स्कूल से बाहर निकला हूँ 12 के आसपास, 12-20 के आसपास मैं बाहर निकला हूँ स्कूल में, तो पता चला है जैसे डाटा ऑन किया तो तुरंत पता चल गया कि पेपर आउट हो गया, हमारे में आया था। आपने क्वेश्चन मिलाए? हाँ मिलाए थे मैंने, जो शाम को पेपर था इसमें तो मिल नहीं रहे थे, वो तो मालूम है। शाम वाले पेपर मिलाया तो उसमें सब मिल रहे थे, 150 के आसपास मिल रहे थे। ये दिल्ली से भी पता चला, एक बिहार के चैनल है टेलीग्राम, उसमें भी पता चला है, और ये अपना बनारस से बोल रहे उधर से भी पता चला है। तो क्या कहेंगे जो पेपर लीक हुआ है, बच्चों ने, कुछ लोगों ने आपके हिसाब से दिया पेपर, कैसे देखेंगे? तो उसमें तो सर कहने हुई है कि पेपर दोबारा हो, री एग्ज़ाम हो। हमारे लोगों को जो मान लो 1 लाख तो आसपास देख चुके हैं बच्चे, तो उसमें हम लोग तो बाहर हैं, 3 शिफ्ट वाले बाहर हैं, ये शाम वाले होंगे। 60,000 वैकेंसी है, ज़्यादा तो वैकेंसी है नहीं, या तो 1 लाख वैकेंसी हो, 2 लाख हो तो वो एडजस्ट हो जाए, उसमें हमारा भी नंबर आ जाएगा। नहीं आ रहा हमारा नंबर। कहीं ना कहीं ये कंप्लेंट्स हैं स्टूडेंट्स की, और ये आपके सामने देखा कि कैसे जो टेलीग्राम पे सुबह सुबह मैसेज आ जाता है और उसको खोल कर देखते हैं तो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे क्रम अलग हैं उसके, लेकिन एग्जैक्टली एक एक क्वेश्चन सेम है। ये दावे हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब देखना ये है कि क्या इस पे कोई एक्शन होता है, ज्ञापन तो सौंपा जा रहा है, क्या भर्ती बोर्ड की तरफ से किसी तरह की कोई प्रक्रिया आती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, यूपी तक।